अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़5। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ख़त्म हो चुका है, क्या देखते हैं, क्या तब्दीलियां आई हैं अभी? जी, ये बहुत बड़ी मीटिंग थी। जैसे हमने पहले ही प्रोग्राम किया था अफजल साहब कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और कुछ इतनी नेगेटिव खबरें थी। ज़्यादातर वो इंडिया मीडिया ही दे रहा था कि ये इंडिया नहीं आएगा, इंडिया को सपोर्ट मिल रही है अफ़गानिस्तान की, ओमान की भी, और मेरा श्रीलंका की मिल रही थी। तो ये मीटिंग शायद ना हो सके और ये फ्यूचर जो है ना वो डार्क हो जाएगा एशियन क्रिकेट का, और एशिया कप जो होने जा रहा है सितंबर में वो भी शायद ना हो। ऐसी खबरें सारी इंडिया मीडिया दे रहा था, उसको पाकिस्तानी मीडिया भी उसको आगे ऑन कर रहा था, चला रहा था। तो मेरे ख्याल में वो सारी मीडिया वार की जितना उसको शिकस्त हुई है। और आज बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है वो कि इंडिया का जो वफद है वो नहीं जा सका वहाँ पर बांग्लादेश में। उन्होंने जूम पर मीटिंग अटेंड की, बाकी सारे आगे थे वहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल ये एशियन क्रिकेट के लिए बहुत अहम था और बड़ा अच्छा ये आज का दिन था। और इसमें क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को भी। उन्होंने एज ए चेयर जो इन सब चीज़ों को संभाला और सबको इकट्ठा कर लिया, तो ये मेरा कामयाबी है। और ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए। क्रिकेट के जब सबका मकसद ही क्रिकेट है तो क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए, फिर ही क्रिकेट जो है ना आगे बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तवक्को होगी और आगे क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले भी हो यकूब जाएंगे। साहब, कोई तब्दीली भी आएगी या नहीं आएगी, ये बताएं आप। तब्दीली अब आप देखें तो अभी एक चीज़ का जो मुझे भी अभी डाउट है कि वो चीज़ अब आज इनको डिसीजन ले लेना चाहिए था, जो नहीं लिया जा सका इनसे। वो ये था कि एशिया कप अब कहाँ होगा। इंडिया को मिला तो हुआ ये एशिया कप, लेकिन क्या इंडिया, अगर इंडिया देखें पाकिस्तान के साथ तो पहले ही भी हालात ख़राब है पाकिस्तान को इंडिया के, ठीक है। पाकिस्तान का तो चांस बनते ही नहीं जाने का इंडिया में। और अब जो इन्होंने किया है, बीसीसीआई ने किया है कि इनका वफद नहीं गया मीटिंग करने। इन्होंने कहा जी हमारे सियासी हालात ठीक नहीं है। जब इनका ऑफिशियल नहीं जा सकते बीसीसीआई के, तो फिर मेरे ख्याल में ये तो ना रखे इंडिया के, फिर बांग्लादेश अपनी टीम भेजेगा वहाँ पर, ठीक है। इनकी बायोलेटरल सीरीज भी इसी वजह से, सियासी हालात की वजह से पोस्टपोन हुई है, अगले साल चली गई है। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया आज, अगर ये फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर बात जो मुझे जल खबरें आ रही हैं और दूसरी साइड से भी आ रही है, वो ये है कि एशिया कप जो है ना वो शायद इंडिया होस्ट ना करे। और ये इंडिया के लिए भी बेहतर है कि मतलब इंडिया यकूब साहब, आप कह रहे हैं कि इंडिया होस्ट ना करें। अगर इस इंडिया होस्ट नहीं करेगा तो फिर होस्ट कौन करेगा? होस्ट के लिए बड़े मुल्क है, श्रीलंका है, यूएई है। यूएई आपको पता है सबका फेवरेट जगह है। वहाँ पर इतने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंका रहते हैं, स्टेडियम फुल हो जाते हैं वहाँ पर। एक चीज़ ये भी देखे तो हुए मेरे ख्याल में यूएई सबसे बेहतर है इनके लिए। और दूसरा वेन्यू के पास श्रीलंका ही है, और तो कोई नहीं है इनके पास एशिया में इतना बड़ा जो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये दो दो वेन्यू इनके पास अवेलेबल है और मुझे लगता है कि यूएई में जाएगा। यूएई सबके लिए ना, क्योंकि श्रीलंका में आपको पता है ज़्यादा बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर भी मानसून वाला हिसाब है हमारा। तो वहाँ पर तो मैचेस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल यही सही जगह है, यूएई में ये हो जाएगा। यकूब साहब, नंबर एक, जैसा देखें हालात जो दिन ब दिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा और पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, ये खेल को नुकसान नहीं पहुंच रहा? ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं पहुंच रहा नुकसान, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है ये आके क्रिकेट को। और एक वजह ये भी है पाकिस्तान की जो क्रिकेट नीचे जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया की सबसे बेहतर था, इनको आपस में खेलते तो इनकी आपस में वो, यानी कि ये ना सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी होते और दूसरा ये क्रिकेट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती। लोग देखते देखते हैं ना, तो फिर लड़के भी जोश जोश के साथ खेलते हैं। तो ये नुकसान तो हो रहा है ओवरऑल। लेकिन अब वही मैंने जो पहले भी आपको मैंने कहा है कि अब टाइम आ गया कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं ये उनको अब इसके इसके आंखें नहीं बंद करनी चाहिए अपनी, इसका एक हल निकालना चाहिए। बायलैटरल का कोई टाइम नहीं है कब ये हो, कब ये शुरू हो दोबारा से। तो मेरे ख्याल अब बांग्लादेश भी शामिल हो चुका है इस चीज़ में। अगर इंडिया का वफद चला जाता तो शायद इंडिया पर अपनी टीम पे, बांग्लादेश पर अपनी टीम भेज देता आगे से। अब वो नहीं गए सियासी हालात की वजह से, तो फिर वो भी कह सकते हम सियासी हालात की टीम नहीं भेज सकते। और नहीं भी गया, इंडिया भी नहीं भी गया। तो ये मसला ये अब चलता रहेगा। तो अब इसका यही हाल है कि
इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो इंडिया को और या तो बाइंड कर दें पाकिस्तान को, अगर आपने कोई इंटरनेशनल इवेंट लेना है और इंडिया उसमें खेल रहा है या पाकिस्तान खेल रहा है तो उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू का भी साथ सेलेक्ट करें, साथ ही डिसीजन हो जाए। अगर आप उससे कास्ट बहुत बढ़ती है तो फिर कहिए जनाब यहाँ कास्ट बढ़ती है तो आपको हम दे ही नहीं रहे ये टूर्नामेंट, हम ये टूर्नामेंट किसी और को दे देते हैं। तो शायद ये फिर मैं नुकसान गेम को नहीं होगा, ये जब आप उनके हालात अपने ठीक हो जाएगा, कल को पता नहीं कि इंडिया पाकिस्तान हालात ठीक हो जाए, इस पूरे रीजन के हालात बड़े अच्छे हो जाए। और जैसे यूरोप में होता है, लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं और पूरा यूरोप घूम कर वापस आ जाते हैं, ऐसा ये भी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। ताकत का तवाज़न जब चेंज होता है तो बड़ी चीज़ें नई निकलती हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब ताकत का तवाज़न कुछ बदल गया है। अब इंडिया वो जो कहता था ना कि मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, अब उसके सामने पाकिस्तान ने अपनी ताकत शो की है। तो मेरे ख्याल में अब रीजन का जो बैलेंस है ना वो ज़रा बराबरी पर आएगा तो हालात बदलेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। तो जब तक नहीं होता तो जब तक ये एक फार्मूला करें ताकि लोग मिलते रहें और गेम होती रहे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।